तो आज हम परमेश्वर के हृदय की आवाज को सुनने के लिए जा रहे हैं। आज हम प्रभु की उस आवाज को सुनने के लिए जा रहे हैं जो उसने हमें अपनी आवाज को दिया है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर श्योरली आज अपने वचन के द्वारा हमें विजिट करेगा। और बाइबल में लिखा कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है। इसमें है प्रभु का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है। God is not just limited to talk और speak और words। प्रभु सिर्फ बात और बोलने से लिमिटेड नहीं है, वो अपने कामों को कर कर दिखाने वाला परमेश्वर है। और आज मैं विश्वास करता हूं वो हम में से हर एक से बात करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। तो आज प्रभु ने मुझे एनिमी के कुछ डिसेप्शंस को, कुछ उन कार्य को आपको बताने के लिए भेजा है कि आप समझ सको कि परमेश्वर इस समय में क्या करना चाहता है और इस समय में कैसे हम एनिमी की चीजों को समझ सकते हैं। हालेलुया। तो आप और मैं जिस सीजन में है, एक ऐसा सीजन है जहां पर शैतान बहुत से लोगों को डिसीव कर रहा है, जहां पर शैतान बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, जहां पर बहुत सारे लोगों को एनिमी स्कैटर्ड कर रहा है। हाँ, सेम टाइम पे हम एक ग्लोरियस सीजन में हैं जहां पर हम ब्रेक थ्रू देख रहे हैं, जहां पर हम विक्ट्री देख रहे हैं, जहां पर हम मिरेकल्स देख रहे हैं। बट सेम टाइम एनिमी इज करप्टिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड इन आवरसेल्फ। सेम टाइम पर शैतान हमारी प्रभु के प्रति समझ को करप्ट कर रहा है। पर कैसे हम एक इंटेलिजेंट और एक शार्प बिलीवर बने इस समय के अंदर जहां पर हम परमेश्वर के कार्यों को समझ सके। हालेलुया। जब परमेश्वर ने 10 कुंवारियों का जिक्र करा तो उनमें से 5 को मूर्ख और 5 को समझदार क्यों कहा? क्योंकि 5 मूर्ख वो थी जिनके पास तेल तो था पर एक्स्ट्रा तेल नहीं था। पर समझदार कौन थी? जो प्रिपेयर थी। जो कौन थी? प्रिपेयर थी, तैयार थी। परमेश्वर ने उनको लेस अनॉइंटेड और मोर अनॉइंटेड क्यों नहीं कहा? प्रभु ने उनको मूर्ख और समझदार क्यों कहा? ये लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु चाहता है आप इस सीजन में समझदार बने। और जो मैं इंफॉर्मेशन आज आपको देने जा रहा हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड कि प्रभु आज के दिन में हमसे क्या बात कर रहा है, प्रभु आज के दिन में हमसे क्या बोलने के लिए जा रहा है। अगर आज आप देखेंगे तो शैतान कैसे एक व्यक्ति के प्रार्थना के जीवन को करप्ट कर रहा है। आज कैसे एनिमी एक व्यक्ति की प्रेयर लाइफ के पीछे है। आज शैतान आपके प्रेयर लाइफ के इसलिए पीछे है क्योंकि वो जानता है कि जब ये प्रभु से बात करेगा, ये प्रभु के वर्ड को पढ़ेगा, प्रभु के वचन को समझेगा, इसकी बुद्धि खुलेगी और ये प्रकाश की तरफ जाएगा। किसकी तरफ जाएगा? और एनिमी नहीं चाहता आप लाइट में जाए। एनिमी नहीं चाहता प्रभु के वचन को पढ़े। एनिमी नहीं चाहता आप प्रार्थना में पढ़े, क्योंकि वो आपको डिस्ट्रैक्ट रखना चाहता है, वो आपको कंफ्यूज रखना चाहता है, वो आपको वरी में रखना चाहता है, वो आपको एंजाइटी में रखना चाहता है। आई वांट टू टेल यू समथिंग, जब प्रभु की प्रेजेंस आती है ना, वहां पे क्लैरिटी आती है। जब प्रभु की प्रेजेंस आती है वहां पर लाइट आती है। जब परमेश्वर की प्रेजेंस आती है, डार्कनेस का किंगडम खत्म होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। आज हमें एनिमी के डिसेप्शन को समझना है। आज मैं 3 डिसेप्शन के बारे में बात करूंगा, उस एनिमी के 3 लाइज के बारे में बात करूंगा जो आज प्रभु चाहता है कि हम उन चीजों को समझें। एक वचन को हम पढ़ेंगे सबसे पहले, यशायाह 62 का 6, यशायाह 62 उसका 6 वचन। और यहां पर लिखा, हे यरूशलेम, मैंने तेरी शार्पना पर पहरुए बिठाए हैं, वो दिन और रात कभी चुप ना रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप ना रहो। यहां पर क्या लिखा है यशायाह 62 के 6 में? हे यरूशलेम। यरूशलेम क्या है? परमेश्वर की प्रजा। और यहां पर वो कह रहा है, मैंने तेरी शार्पना पे, शार्पना का मतलब है बॉर्डर्स। ओके, सब लोगों को समझ में आ रहा है? यरूशलेम क्या है? द चोजन वन ऑफ गॉड, प्रभु का चुना हुआ। और शार्पना क्या है? बॉर्डर्स। मैंने तेरी शार्पना पर पहरुए बिठाए हैं, वॉचमैन। इंग्लिश में लिखा है, आई हैव सेट अ वॉचमैन ऑन योर बाउंड्रीज। हाँ,
बाइबल में लिखा हुआ दिन रात कभी चुप ना रहेंगे, वो यहोवा को स्मरण करने वाले चुप ना रहो। प्रभु चाहता है कि इस सीजन में हम में से हर एक जन अपने आप की फेंसिंग, कितने लोग फेंसिंग का मतलब समझते हैं? जब हम एक गार्डन बनाते हैं तो हम उसके चारों ओर क्या करते हैं? फेंसिंग बनाते हैं, जिससे कि कोई भी जानवर, कोई भी गाड़ी, कोई भी चीज उसके अंदर ना आ सके। ऐसे ही आज आपकी प्रेयर लाइफ है, ऐसे ही आज आपका प्रार्थना का जीवन है। आपको पता है, जब आपकी शार्पना, आपका गेट, आपकी स्पिरिट स्ट्रांग रहती है, एनिमी को मुश्किल होता है आपकी लाइफ में एंटर करने में। एनिमी हमारी लाइफ में कैसे एंटर करता है? डर के द्वारा। किसके द्वारा? सबसे नंबर 1 चीज है फियर। शैतान हमारे हार्ट के अंदर बैड पिक्चर कॉज करता है, बोलता देख तेरी लाइफ में ऐसा हो जाएगा, हम वैसा इमेजिन करने लगते हैं, और वो उसके थ्रू हमारी लाइफ में एंटर करता है। ओपन डोर्स, जब हम शैतान के दरवाजे के लिए दरवाजे खोलते हैं, तो प्रभु का वचन क्या कह रहा है? मैंने तेरी शार्पना के ऊपर, मैंने तेरी बाउंड्री के ऊपर वॉचमैन बिठाए हैं कि वो दिन और रात चुप ना रहे पर प्रार्थना करते रहे। Do you know enemy is after your prayer life? Enemy is after your holiness. Enemy is after आपके चर्च जाने के पीछे, जिससे कि आप एक समय पर गिव अप करें और बोले परमेश्वर भी मेरे लिए कुछ नहीं करता। हालेलुया। बाइबल में लिखा चुप मत रहो, प्रार्थना करते रहो। एक व्यक्ति है बाइबल में जिसका नाम अय्यूब है, और बाइबल में लिखा वो परमेश्वर का धर्मी जन था और बहुत अमीर था, और एक समय आया उसके जीवन में, एक रात में उसका सब कुछ खत्म हो गया। उसके गाय बैल बच्चे पैसा सब कुछ उसकी लाइफ में डिस्ट्रॉय हो गया, और वो एक ऐसी पोजीशन पर आ गया जहां पर उसके शरीर पर बड़े बड़े फोड़े निकल गए। और जब उसकी लाइफ में ऐसा समय आया तो उसकी वाइफ ने बोला, क्या तू अभी भी इस परमेश्वर को त्यागेगा नहीं? क्या तू अभी भी इस परमेश्वर को कोसेगा नहीं जिसने तेरी लाइफ में ये सब किया? हालेलुया। जब हमारी लाइफ में शैतान ऐसा सिनेरियो बनाता है जहां पर हम प्रभु की गुडनेस को क्वेश्चन करें, समझ लेना शैतान आपको डिसीव करने के लिए आ गया। शैतान ने यीशु मसीह से क्या पूछा? अगर तू परमेश्वर को पुत्र है तो इस पत्थर को बोल रोटी बन जाए। बात पत्थर के रोटी बनने में नहीं है, बात है अपनी आइडेंटिटी को क्वेश्चन करने में। क्या मैं सच में प्रभु का बेटा हूं भी या नहीं हूं? अय्यूब की पत्नी ने बोला, अगर तेरा प्रभु इतना अच्छा है तो वो तेरे जीवन को बदल क्यों नहीं देता? तू क्यों इस परेशानी में भी उस प्रभु का धन्यवाद कर रहा है? अपने गॉड को कर्ज कर और उसको छोड़ दे। और आज शैतान सेम चीज आपकी लाइफ में चाहता है। शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर को गुडनेस के लेंस से ना देखो, परमेश्वर को एज अ हेट्रेड देखो, परमेश्वर को एज अ एंग्री गॉड देखो, परमेश्वर को एज अ फॉल्स गॉड देखो। कई बार कुछ लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, गॉड रियली एग्जिस्ट और नॉट? प्रभु सच में एग्जिस्ट करता भी है नहीं? मेरा एक क्वेश्चन है, आपके अंदर जो सांसें हैं क्या वो कंप्यूटराइज्ड है? क्या आप जो बादल देख रहे हो उसको किसी मैन ने डिजाइन करा है? क्या संतरे के अंदर जो 15 बीज है कोई मनुष्य वो डाल सकता है? क्या चंद्रमा जो अपने समय पर उगता है और जो सूरज अपने समय पर ढलता है, क्या कोई मनुष्य की ताकत है उसके पीछे? नो। फिर इसका मतलब परमेश्वर है। पर वो परमेश्वर हमारी लाइफ में जब काम नहीं करता, हम अपनी लाइफ में बहुत ही हेट्रेड और बिटर फील करते हैं। हमें ऐसा लगता है परमेश्वर मेरी लाइफ में नहीं है, परमेश्वर मुझसे दूर है। और वो समय होता है जब शैतान हमें डिसीव करने के लिए आता है, शैतान हमें कब्जा करने के लिए आता है। जब हम सोचते हैं गॉड इज नॉट फेयर विद मी, प्रभु मेरे साथ फेयर नहीं है, प्रभु मेरे साथ नहीं है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं तब भी कुछ नहीं हो रहा, मैं चर्च जा रहा हूं तब भी कुछ नहीं हो रहा, ओ शायद प्रभु मुझसे प्यार नहीं करता। यू आर ऑलरेडी डिसीव। यू नो, जब आप अपने मुंह से ऑर्फन वर्ड्स निकालते हैं, कौन से वर्ड्स? ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब अनाथों वाले शब्द, तब शैतान उनको कैच करता है। शैतान बोलता है, हे हियर यू गो,
हाँ तुझे यही बोलना है तू अकेला है, हाँ तुझे यही बोलना है तेरी लाइफ में कोई नहीं है, हाँ तुझे यही बोलना है तेरा जीवन बेकार है। और बाइबल में लिखा, मैंने तुम्हारी शार्पना पर पहरुए बिठाए हैं। वॉचमैन क्या करता है? वॉच करता है। वॉचमैन क्या करता है? और इसलिए बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, निरंतर जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि परीक्षा लेने वाला परीक्षा लेने आता है। शैतान आपके फेथ को टेस्ट करने आता है। शैतान आपको बोलेगा जिस चीज के लिए तू प्रार्थना कर रहा है वो तुझे मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। आपने एक दिन प्रार्थना करी, दूसरे दिन ठंडे पड़ गए, तीसरे दिन प्रार्थना करने का मन नहीं करा। इसलिए बाइबल में लिखा है, प्रे एवरी डे, हर दिन प्रार्थना करो। सबसे पहला डिसीव होने का चांस क्या है? शैतान आपको अनलव्ड फील कराता है, आपको अनवर्दी फील कराता है, आपके अंदर डर को लेकर आता है। But when you know you are a child of God, जब आपको पता है आप परमेश्वर की संतान है, आप शैतान को बोलोगे, मेरा तुझसे क्या काम? Oh, I don't care what you say, I don't care what you speak, I know what the word of God says. मैं जानता हूं प्रभु का वचन क्या कहता है। इसलिए वो कह रहा है, निरंतर प्रार्थना करते रहो, देखते रहो। अच्छा, आपको पता है शैतान सबसे ज्यादा किसी दुष्ट आत्मा के द्वारा काम नहीं करता, हमारे छोटे से डिवाइस से काम करता है। फोन। किसी ने स्टेटस डाला, लाइफ इज बैड, लाइफ इज, अब ये हमारा क्या बन गया? स्लोगन बन गया। हम भी सबको क्या बोले? लाइफ इज बैड। किसी ने बोला, देयर इज नो जॉय इन लाइफ, लाइफ में कोई खुशियां ही नहीं है, सब खुशियां लूट गई। हम भी क्या बोल रहे हैं? सब खुशियां लूट गई। अपनी लाइफ में चेक करें आप किन चीजों के द्वारा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। कहीं आपको इंस्टाग्राम तो इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, कहीं आपको यूट्यूब तो इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा। आपकी लाइफ का इन्फ्लुएंस का सोर्स जीसस होना चाहिए। फर्स्ट डिसेप्शन, सबसे पहले डिसेप्शन क्या है? फियर। अपने आप को अनवर्दी फील करना, अनलव्ड फील करना, कमजोर फील करना, ये समझना मेरा कोई नहीं है। शैतान ऐसे आपकी लाइफ में एंटर करता है। शैतान चाहता है एक दिन आए आप प्रभु को मॉक करो, आप बोलो गॉड है ही नहीं, वो मेरी लाइफ में कुछ नहीं करता, वो भला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तो तुम बहुत सफल लाओगे। What is the recipe of growth? To abide in Him. उसमें बने रहने से मैं अपने जीवन के हर एक एरिया में फल को देखूंगा। मुझे अपने हार्ट में डर को अलाउ नहीं करना। मैं आत्मा में देख रहा था, जब मैं प्रेयर करता, प्रभु ने मुझे बताया, बहुत सारे लोग अपने पिता की इच्छा को नहीं जानते, बहुत सारे लोग प्रभु के प्लान्स को नहीं जानते, इसलिए संसार की चिंता में डूब रहे हैं, इसलिए डर रहे हैं। डरना नहीं है, डराना है इसको, शैतान को। हालेलुया। डू यू नो हाउ मच यू आर लव्ड बाय जीसस? डू यू नो गॉड हैज डाइड फॉर यू? प्रभु आपके लिए मारा गया ताकि आप जीवन जी सके। पहला डिसेप्शन है गॉड को एज अ एनिमी अपनी लाइफ में देखना। When you think God is against me, oh my God, that's the terrible situation of your life. जब आप सोचे कि प्रभु मेरे विरोध में, प्रभु मेरे साथ नहीं है, तब शैतान पता क्या करता है? जहां से आपको हेल्प आनी होती है, उसी हेल्प को आपके एंगर में बदल देता है। Now you see God as a bad thing in your life. आप प्रभु को बुरी नजर से देखते हो, आप सोचते हो God is not fair with me. परमेश्वर आपके साथ फेयर है और वो राइट टाइम पर अपनी चीजों को करेगा। बोले आमीन। हालेलुया। कितने लोग तैयार है सेकंड डिसेप्शन के लिए? सेकंड डिसेप्शन है फेमिलियरिटी। शैतान आपको प्रभु की प्रेजेंस के साथ फेमिलियर करता है। तो आपको बोलता है आओ हम एक अनॉइंटेड मीटिंग में चले, आप बोलोगे ओ कौन सी अनॉइंटेड मीटिंग? हर अनॉइंटेड मीटिंग सेम होती है। there is no excitement for prayer. Oh, now there is no excitement of fasting. कोई excitement नहीं है fasting करने का. Now there is no excitement to going to church. कोई excitement नहीं है church जाने का. Now you are so familiar with the presence of God. अब आपको प्रभु की उपस्थिति बोरिंग लगती है. एक
एक समय आप भागकर चर्च जाते थे, एक समय आप सुबह उठ के प्रार्थना करते थे, एक समय आप प्रभु से हर समय बात करते थे, और अब हमें लगता है शायद अब प्रभु उतना सामर्थ्य नहीं रहा। ओ प्रभु से तो हमें मिलता है फैमिलियरिटी। अगर हम पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा यूहन्ना 12:4-6 में यीशु मसीह का एक चेला था जिसका नाम था यहूदा स्क्रूती। सब लोग मुझे सुन रहे हैं ध्यान से? यीशु मसीह का एक चेला था जिसका नाम था जूडास, और आज चर्चेस में जूडास की स्पिरिट काम कर रही है। आज चर्चों में जूडास की स्पिरिट खतरनाक तरीके से लोगों को जकड़ी हुई है, और लोग कभी नहीं समझ पाते कि जूडास की स्पिरिट उनके अंदर कैसे काम कर रही है। और जूडास की स्पिरिट लोगों को उनके मैन ऑफ गॉड के खिलाफ बिटर करती है, एंड नाउ दे सडनली स्टार्ट स्पीकिंग बैड अबाउट देयर मैन ऑफ गॉड। वो अचानक से अपने प्रभु के दास के लिए बहुत कड़वे शब्द निकालना शुरू करते हैं, और वही शैतान उनको क्लेम करता है और उनकी लाइफ से हर एक ब्लेसिंग को चुराना शुरू करता है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप जूडा स्पिरिट के पार्ट नहीं हो, आप जीसस की स्पिरिट के पार्ट हो, इसलिए आप लव में चलोगे, आप सैल्वेशन में चलोगे। हालेलुया। शैतान आज यहूदा स्क्रूती की उस आत्मा को जिसने यीशु को क्या करा, पकड़वा दिया। ये तो लोग ध्यान से सुन रहे। सेकंड डिसेप्शन क्या है? यहूदा स्क्रूती की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ जूडा। यहूदा स्क्रूती की आत्मा क्या थी? जेलेसी। जब भी आप अपने कैरेक्टर में किसी से जेलेसी देखे ना, सडनली रिपेंट, उसी टाइम रिपेंट करें, प्रभु से क्षमा मांगे, बिकॉज जेलेसी इज अ फ्रूट ऑफ एनिमी। शैतान का फल है जलन, कड़वाहट शैतान का फल है। बाइबल में लिखा, जब मरियम यीशु मसीह के चरणों पर वो महंगा इत्र लेकर आई, तो वहां पर पढ़ेंगे यूहन्ना 12:4-6 में लिखा, परंतु उसके चेलों में से यहूदा स्क्रूती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दे दिया गया। उसने ये बात इसलिए नहीं कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था। वो कौन था? और उसके पास उनकी थैली रहती थी, और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। जूडास वाज सो जेलस कि जीसस को सेलिब्रेट क्यों किया जा रहा है। आज मैं बहुत सारे चर्चेस में जाता हूं जहां पर लोग अपने पास्टर को पसंद नहीं करते, लोग अपने पास्टर की शक्ल देखना नहीं चाहते, पर वो चर्च में प्रचार क्यों सुन रहे हैं? बिकॉज चर्च जाना है। They don't like when their man of God is celebrated. They don't like जब उनके पास्टर को सराहना किया जाता है। उनको नहीं पसंद जब उनके पास्टर के लिए प्रेयर की जाती है। उनको नहीं पसंद जब उनके पास्टर अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, because they are so jealous. What is this? The second deception, the spirit of Judas in church. यहूदा स्क्रूती की आत्मा, और यहूदा स्क्रूती की आत्मा का सबसे बड़ा काम क्या है? डिवीजन लेकर आना। हाँ? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बोलता है, क्या ये चर्च सचमुच सही है या नहीं है? क्या इस चर्च में सचमुच प्रभु है या नहीं है? ओह माय गुडनेस, द स्पिरिट ऑफ जूडा, यहूदा स्क्रूती की आत्मा। हालेलुया। वी हैव टू फाइट दिस स्पिरिट। सेकंड डिसेप्शन है डिवीजन की स्पिरिट। आपके घरों में कैसे शैतान डिवीजन लेकर आता है? एक व्यक्ति दूसरे को बोलेगा ये तीसरा बेकार है, तीसरा चौथे को बोलेगा पांचवा बेकार है, और ऐसे करके वो पूरे घर को डिवाइड कर देगा, और आप कभी भी समझ नहीं पाएंगे हम में एकता क्यों नहीं है। यहूदा स्क्रूती की आत्मा है। क्या है? तो पहली चीज क्या है? डरना नहीं है। शैतान आपके मन में क्या लेकर आता है? डर लेकर आता है, क्वेश्चन लेकर आता है, क्या प्रभु मेरे लिए अच्छा है भी या नहीं। तीसरा, आपके अंदर विभाजन लेकर आता है, अनादर लेकर आता है, जेलेसी लेकर आता है। जब आपके अंदर यहूदा स्क्रूती की आत्मा आती है, आप दूसरों से जलने वाले बन जाते हैं, दूसरों को अन्याय करने वाले बन जाते हैं। जब जीसस को सेलिब्रेट किया जा रहा था, यहूदा स्क्रूती ने क्या करा? यीशु के सेलिब्रेशन को क्वेश्चन किया, और क्या बोला? क्या ये इतना महंगा इत्र जो यीशु के चरणों में फोड़ा जा रहा है, इससे अच्छा गरीबों को खिला देते। और बाइबल में लिखा, उसे गरीबों की चिंता नहीं थी, पर उसके अंदर चोरी थी, उसके मन में चोरी थी। हालेलुया। डोंट बी जेलस, किसी से जलन ना रखिए। लर्न टू सेलिब्रेट ईच अदर।
आपको पता है जब आप किसी को सेलिब्रेट करते हैं ना, आप उसको मिनिस्टर करते हैं, आप उसको प्रभु का वचन सुनाते हैं, जब आप उसका सराहना करते हैं। इन लोगों को समझ में आ रहा है? यहूदा स्क्रूति की आत्मा से बचना है आपको। थर्ड डिसेप्शन है लूकवर्मनेस इन चर्च, गुनगुनापन जो शैतान कलीसियाओं में लेकर आ रहा है। और वो गुनगुनापन क्या करता है? वो लोगों को उनके अंदर फील कराता है कि वो बहुत स्पिरिचुअल है और सब बेकार है। सडनली रिलीजन का स्पिरिट उनके अंदर घुस जाता है और उनको फील होता है नाउ इस दुनिया में सबसे ज्यादा होली व्यक्ति मैं हूं और सब बेकार है। जब आप इस स्पिरिट के नीचे आते हो, ये स्पिरिट आपको फील कराता है आपसे अच्छा कोई नहीं है और आप सडनली प्राइड के ट्रैप में फंस जाते हो। पर प्रभु चाहता है उसके पीछे हर एक पीछे चलने वाला व्यक्ति जब प्रभु में बढ़े, सेम टाइम पे ह्यूमिलिटी को फॉलो करे। इसलिए बाइबल में लिखा रेवलेशन की पुस्तक में प्रकाशित वाक्य उसका 3 का 15 और 16 में, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए तू गुनगुना और ना ठंडा और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से निकलने पर हूं। लूकवार्मनेस, जब आपको लगे नाउ आई डोंट नीड टू प्रे, ओ मेरे लिए प्रेयर करने की जरूरत नहीं है, मुझे फास्ट रखने की जरूरत नहीं है, अब बस मेरी लाइफ जैसी चल रही है चलने दो। डोंट बी ऑन लो मेंटेनेंस विद जीसस। प्रभु के साथ लो मेंटेनेंस पे ना रहे, हाई मेंटेनेंस पे रहे। अपने स्पिरिट को मेंटेन करें, अपने फ्लैश को कॉन्कर करें। हाउ टू सेट योरसेल्फ ऑन द फायर फॉर द लॉर्ड। अपने आप को प्रभु में आग में रखकर। लूकवार्म, आप कब लूकवार्म होते हैं? जब आप फेमिलियर होते हैं। यहूदा स्क्रूति क्या हुआ? बोला जीसस ही तो है, रोज मिलता है, क्या सेलिब्रेट करना जीसस को? फेमिलियरिटी। अपने पास्टर को कुछ भी बोलना, पास्टर को कुछ भी समझना, फेमिलियरिटी। अपने हार्ट में डिसऑनर करना, फेमिलियरिटी। पर जब आप ऑनर में बढ़ते हैं, जब आप लव में बढ़ते हैं, आप अपनी स्पिरिट को फायर में सेट करते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? बाइबल में क्या लिखा? तू ना तो ठंडा है ना तो गर्म है, तू क्या है? गुनगुना है। लूकवार्म स्पिरिट। हालेलुया। कितने लोग बोलते हैं मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, मैं यीशु के पीछे चलता रहूंगा, मैं यीशु के साथ बढ़ता रहूंगा। I will not give up in between। कल मैं प्रीच कर रहा था, प्रभु ने मुझे एक वर्ड दिया, डोंट स्टक इन बिटवीन। बीच में फंसे हुए आज लोग, ना तो वो ठंडे हैं ना तो वो गर्म है, वो लो मेंटेनेंस क्रिश्चियन। एक ऐसे क्रिश्चियन व्यक्ति है जो कभी जब मन करता है तब चर्च चले जाते हैं। You have to set yourself on fire for God। प्रभु कह रहा है ना तो तू ठंडा है ना तो तू गर्म है। क्यों? क्योंकि तेरे अंदर गुनगुनापन आ गया है। आपको पता है शैतान आपको कैसे डिसीव करता है? आपको बोलता है चर्च जाके क्या होगा, छोड़ो, आज प्रार्थना मिस हो गई तो क्या हुआ। आप प्रभु के प्रति फेमिलियर हो जाते हैं, बट आपको प्रभु के प्रति फेमिलियर नहीं हो रहा। यू हैव टू सेट योरसेल्फ ऑन फायर। आज आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या आपके अंदर वही हंगर है जब आप प्रभु में आए थे, जो शुरुआती दिनों में जो भूख थी, वो भूख है या नहीं है? क्या आपका मन आज भी प्रार्थना के लिए तरसता है? क्या आज भी आप वर्शिप के लिए हंग्री हो? क्या आज भी जब आप प्रभु को देने के लिए ऑफरिंग आते हो, आप आनंद से आते हो या नहीं आते? ये बताता है कि आप ठंडे हो या गर्म हो। और जो ठंडे व्यक्ति होते हैं उनको शैतान पकड़ लेता है, उनकी लाइफ में बीमारी लेकर आता है, क्योंकि उन्होंने फेमिलियरिटी के डोर को ओपन करा, डर के डोर को ओपन करा। और जब आप अपने आप को फायर में सेट करते हो, शैतान आपके थॉट्स पर कब्जा नहीं कर पाता, शैतान आपके विचारों में काम नहीं कर पाता, शैतान को आपकी लाइफ को छोड़कर जाना पड़ता है। बिकॉज यू आर द वन हु इज सेटिंग योरसेल्फ ऑन द फायर फॉर द लॉर्ड। हालेलुया। ये लोग समझ पा रहे हैं? प्रभु का दास कह रहा है Isaiah 63 के 6 में कि I have set a watchman on your walls।
मैंने तुम्हारे नगर की शार्पना पे पैरुए बिठाए हैं। क्या आज आपको पता है कौन सी स्पिरिट आपके घर में काम कर रही है? क्या आज आपको पता है कौन से लेवल का एंगर आपकी लाइफ में काम कर रहा है? क्या आज आपको पता है शैतान कौन से डोर से आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है? क्या वो आपके देखने से कुछ चीजों को एंटर तो नहीं हो रहा? क्या वो आपके सुनने से कुछ चीजों को एंटर तो नहीं हो रहा? कहीं वो आपके हार्ट में अजीब फीलिंग से तो एंटर नहीं हो रहा? आज आपको एक वर्ड देना चाहता हूं और एक प्रोफेटिक वर्ड है, शैतान को एक पैर रखने की भी जगह नहीं देना है। और आप उसको कैसे समझोगे? जब आप अपने आप को प्रार्थना में फायर में लेके जाओ। यू नो, एनिमीज आफ्टर योर प्रेयर लाइफ, एनिमीज आफ्टर योर गिविंग, एनिमीज आफ्टर योर फियर, जो आप परमेश्वर का भय रखते हैं और वो चाहता है प्रभु पर गिव अप कर दे। वो चाहता है यहूदा स्क्रूति की तरह अपने मैन ऑफ गॉड के प्रति जेलसी रखे, बोले आप पास्टर जी पहले अच्छे थे अब अच्छे नहीं है। Who told you they are not good? Your familiarity, आपका वो उनके साथ उनको हल्के में जानना, फिर प्रभु की उपस्थिति को हल्के में जानना। हालेलुया। बाइबल में लिखा, जो प्रभु के साथ खड़ा रहता है प्रभु उसके साथ भी खड़ा रहता है। तो मैं आज आपको एक वर्ड देना चाहता हूं, सेट योर सेल्फ ऑन द फायर फॉर द लॉर्ड। सेट योर सेल्फ ऑन फायर।